ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री बालाजी। मैं सुचिता त्रिपाठी अपने चैनल शाश्वत एष्टि योग में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। आज बात करेंगे धनु लग्न के लिए बुध का फल। उससे पहले मैं आप सभी से अनुरोध करूँगी कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बुध जो है वो धनु लग्न में किस तरह का फल देंगे उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं आप सभी को ये बता दूं कि गुरु की राशि में बुध बैठते हैं तो गुरु जो है धनु जो है एक काफ़ी सात्विक राशि होती है। थोड़ा सा अग्रेसिव नेचर के जरूर होते हैं लेकिन ज्ञान वाली राशि होती है, जिसको कहते हैं कि गुरुदेव ही इनके कारक हैं। अब वहाँ पे बुध अगर के आके बैठेंगे तो किस तरह का फल करेंगे। यहाँ पे आप सबकी जानकारी के लिए मैंने ये लिख रखा है कि विषम राशि में राशियाँ कौन कौन सी होती हैं और उसमें अगर प्लैनेट कितने डिग्री के हैं तो उनका क्या बल होगा। बाल अवस्था के हैं अगर 0 से 6 डिग्री के हैं तो उनका बल थोड़ा कम होगा। फिर कुमार अवस्था के हैं 6 से 12 डिग्री के हैं तो बल में थोड़ी सी वृद्धि हो जाएगी। सम और विषम दोनों राशियों में 12 से 18 डिग्री के होते हैं तो युवा अवस्था के होते हैं, पूर्ण बल होता है उनको। फिर 18 से 24 डिग्री के विषम राशि में तो वृद्ध अवस्था के होते हैं तो थोड़ा सा कम, और 24 से 30 डिग्री के तो और ज़्यादा कम उनकी जो पावर हो जाती है, मतलब उनका जो रिजल्ट देने का फल है उसके हिसाब से कम होता है। अब इस कुंडली में बुध लगने में धनु लग्न में बुध जो है वो 7वें घर के और 10वें घर के, मतलब व्यवसाय, लाइफ पार्टनर और कर्म स्थान के मालिक बनते हैं। कर्म स्थान के मालिक बनने के साथ साथ पराक्रम के भी मालिक हैं कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से, और ये कंपटीशन भाव के मालिक हैं 6 हाउस से, जहाँ से हम जॉब का या कंपटीशन आदि का भी विचार करते हैं। रोग ऋण शत्रुओं का भी विचार 6 हाउस से करते हैं। यहाँ से हम अपने लाइफ पार्टनर का विचार करते हैं, यहाँ से हम अपने कर्म क्षेत्र का विचार करते हैं। अगर के लाइफ पार्टनर का लॉर्ड 7th में बैठ गया या कर्म का लॉर्ड 7th हाउस में फर्स्ट हाउस में जाके बैठ गया, ऐसे जातक अपने कर्म के प्रति काफ़ी सचेत रहना पसंद करते हैं। अपने काफ़ी कर्मठ और काफ़ी पराक्रमी होंगे, काफ़ी बुद्धिमान और काफ़ी विवेकी होंगे, और अपनी बुद्धि का विवेक का इस्तेमाल, अपने पराक्रम का इस्तेमाल जो है वो अपने बिजनेस आदि के लिए भी कर सकते हैं, अपने कार्य क्षेत्र के लिए भी कर सकते हैं। ऐसे जातक ज़्यादातर अपने कार्य से बहुत अच्छी तरह से जुड़े होते हैं और कम उम्र में ही अगर दूसरे सपोर्टिव प्लैनेट्स का इनको सहयोग मिल जाए तो कम उम्र से ही ये अर्निंग करना चालू कर देते हैं। यहाँ पर बुध की जो दृष्टि है 7th हाउस पे पड़ती है तो इनके जो लाइफ पार्टनर होते हैं वो भी जनरली बिजनेस करने वाले या तो होंगे, या तो जो बहुत बुद्धिमान, बहुत विवेकी और बहुत ज्ञानवान होते हैं। अब अगर के बुध कुंडली के 2nd हाउस में बैठ जाते हैं, 2nd हाउस में शनि की राशि पड़ती है जो कि इन्हें अपना मित्र ही मानते हैं, और यहाँ पे बुध बैठते हैं तो जातक का जो कर्म होगा, कार्य क्षेत्र जो होगा वो बोलने चालने से रिलेटेड हो सकता है। सोशल मीडिया आजकल ज़माना है तो उससे रिलेटेड हो सकता है। पराक्रम से ये 12वें चले गए हैं, कभी कभार इनको काम टालने की आदत हो सकती है। लेकिन चूँकि लग्न से दूसरे गए हैं, कुटुंब के भाव में हैं, वाणी के भाव में हैं, धन के भाव में हैं, कर्म के स्वामी का जो है कर्म अपने से 5वें जाना, तो इनको अपने कर्म का जो है फल ज़रूर मिलता है। ऐसे लोग काफ़ी कर्मठ होते हैं और अपने कर्म के बल पे अपने वाणी के द्वारा धन अर्जित करने का सामर्थ्य रखते हैं। ऐसे लोग अपना बिजनेस या व्यापार जो है वो भी जनरली बोलने चालने, जैसे टीचिंग इंस्टीट्यूट आदि से जुड़ा इनका कार्य होने की संभावना बनती है। यहाँ पे बैठे बुध की दृष्टि जो है वो 8वें घर पे पहुँचती है तो कई बार ये कुछ ऐसी गूढ़ बातें कह जाते हैं कि जो समझने में सामने वाले को काफ़ी समय लग जाता है। यहाँ पे बुध की दृष्टि होने से ऐसे लोगों को ऑकल्ट साइंस या डेप्थ नॉलेज या रिसर्च आदि में भी इंटरेस्ट होते हुए देखा गया है।
अब अगर के बुध जो है अपने स्वयं की राशि काल पुरुष के हिसाब से खुद की राशि में और प्रेजेंट टाइम कुंडली में वो पराक्रम स्थान में आ जाते हैं, तो जातक को बहुत ज़्यादा पराक्रमी और बहुत ज़्यादा साहसी बनाते हैं। यहाँ पे बस ये है कि यहाँ से वो 6 पहुँच जाते हैं, कर्म स्थान से 6 पहुँच जाते हैं। तो कई बार होता है कि जो इनका कार्यस्थल होता है वहाँ पे इनको कुछ हर्डल्स का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो उनके काल पुरुष का घर है वहाँ से 7, 8, 9, 10 होता है। तो यहाँ से अभी 10th के लॉर्ड होके 6 गए हैं और यहाँ से भी कर्म का स्थान जो है वहाँ से वो 10वें में गए हैं। तो कई बार इनको कार्य क्षेत्र पे जैसे इनके पीठ के पीछे षड्यंत्र आदि ये कई बार देखने को मिल सकता है। इन्हें छोटे भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होता है और ये काफ़ी पराक्रमी होते हैं। इतने हर्डल्स के बाद, इतनी प्रॉब्लम्स के बाद भी ये अपने कर्म के बल पे अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं और इनको गीत संगीत आदि में काफ़ी रुचि होती है, सोशल मीडिया आदि में काफ़ी रुचि होती है। ऐसे यहाँ पे बैठे हुए गुरु की बुध की दृष्टि जो है 9th हाउस पे, हमारे भाग्य भाव पे, हमारे पिता के भाव पे, हमारे धर्म के भाव पे पड़ती है। तो ऐसे लोगों को हायर एजुकेशन में काफ़ी इंटरेस्ट हो सकता है। अब ऐसे लोगों को ट्रैवल करने का भी बहुत ज़्यादा शौक हो सकता है। बुध की महादशा अंतर्दशा, कोई भी प्लेनेट जो है अपना फल जनरली अपनी महादशा अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा में ही ज़्यादा करते हैं। तो जब बुध की महादशा अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा होगी तो उस टाइम पे अगर कि कई बार होता है कि इनका तबादला आदि भी इनको मतलब ट्रांसफ़र आदि का भी इनको सामना करते हुए देखा जा सकता है। अब अगर के बुध चौथे घर में आ जाते हैं तो यहाँ पे ये बुध जो है अपने मूल त्रिकोण साइंस काल प्रेजेंट टाइम की कुंडली में अपने 10वें से ये 7वें में आ गए हुए हैं। लेकिन जो काल पुरुष की कुंडली का विचार करें तो पराक्रम हाउस के स्वामी जो है अपने से दूसरे चले गए हुए हैं, मतलब छोटे भाई बहनों के स्थान के भी स्वामी जो है वो अपने से दूसरे चले गए हुए हैं। लेकिन यहाँ से हमारा जो बिजनेस और व्यापार का घर है वहाँ से ये 10वें हैं और 10th के लॉर्ड हैं यहाँ पे, वहाँ से 7th है। तो कई बार इनको जो है बिजनेस आदि में काफ़ी अच्छा, मतलब काफ़ी अच्छा बिजनेस करते हुए इन्हें देखा जा सकता है और इनको लाइफ पार्टनर का भी पूरा सहयोग बिजनेस के माध्यम से मिलता है। इनका जो बिजनेस पार्टनर होता है वो भी इनको काफ़ी सपोर्टिव होता है। लेकिन कई बार ये भी होता है कि लाइफ पार्टनर की वजह से मादा के साथ थोड़ा बहुत मतभेद देखा जा सकता है। लेकिन चूँकि यहाँ पे बिजनेस का हाउस का जो लॉर्ड है वो अपने से 10th चले गए हैं और 10th के लॉर्ड जो है वो अपने से 7वें चले गए हैं। तो ये स्थिति बिजनेस के लिए काफ़ी अच्छी होती है और कई बार ये लोग बिजनेस में काफ़ी ऊंची पोजीशन हासिल करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं और घर में इनके हर चीज़ बहुत अच्छी मात्रा में देखने को मिल सकती है। यहाँ पर एकादश हाउस से भी वो अपने से 11वें हाउस में होते हैं। तो मतलब इनके अंदर इतनी क्षमता, इतना बल होता है कि ये मतलब इतने कर्मठ होते हैं कि कर्म के क्षेत्र में इतना ज़्यादा पराक्रम से दूसरा है ये। कर्म से 7वां, मतलब 7वें घर से हम व्यापार का बिजनेस का विचार करते हैं और व्यापार के हाउस से 10वां। तो मतलब ये लोग बहुत कई बार बहुत ऊंचे लेवल के व्यापारी, जिससे हम व्यापार का विचार करते हैं तो ऊंचे लेवल के व्यापारी आदि होते हुए भी देखे जा सकते हैं। यहाँ पर बैठ के बुध 10th हाउस को, अपने खुद के घर को देख रहे हैं तो ये अपना कार्य क्षेत्र में नाम बहुत रोशन करते हैं। अब अगर बुद्धि विवेक के मालिक बुध 5वें घर में आ जाते हैं तो इनकी हायर एजुकेशन बहुत अच्छी होती है और ये अपनी शिक्षा बहुत अच्छी मात्रा में ग्रहण करते हैं। लेकिन यहाँ पे 6th के भी लॉर्ड हैं और पंचम में आ गए हैं तो इनको थोड़ा सा ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिल सकता है। क्योंकि तीसरे से तीसरे हैं तो ये पराक्रम में हिम्मत नहीं हारते,
कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से देखा जाएगा तो ये तीसरे से तीसरे में है। तो ये हिम्मत नहीं हारते हैं और ये काफ़ी पराक्रमी होते हैं और बहुत पराक्रम करके जो भी कंपटीशन होता है उसको जीतने का पूरा प्रयास करते हैं। और बुद्धि और विवेक बहुत अच्छी मात्रा में होने की वजह से ये एट लास्ट इनको सफलता हासिल हो ही जाती है। बुद्धिमान और विवेकी होते हैं और बहुत हायर, अगर के दूसरे प्लैनेट्स का इनको सपोर्ट मिल जाए तो हायर एजुकेशन में बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन चूँकि इनका संबंध जो है फिफ्थ का संबंध देखा जाए तो सेवन्थ से भी बन जाता है, तो कई बार इनके लव अफेयर आदि से भी इनकी मैरिज आदि होने की संभावना बनती है, या इनका जो लाइफ पार्टनर होता है इनके कार्यस्थल से इनको मिल सकता है और फिर इनका जो मैरिज है लव अफेयर आदि के थ्रू होता है। मतलब लव मैरिज के चांसेस भी यहाँ पे बनते हुए देखा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बुध जो है यहाँ बैठ के एकादश भाव को भी देखेंगे तो सप्तम का, पंचम का और एकादश का संबंध बन जाता है। तो ऐसी स्थिति में ये रहता है कि लग्न से हम पंचम का विचार, पंचम हाउस से हम अपना लव अफेयर आदि का विचार भी करते हैं। तो जनरली लव अफेयर आदि बनने के और लव मैरिज के चांसेस भी बनते हुए देखा जाता है। अब अगर के बुध यहाँ पे 6th हाउस में आ जाते हैं, जब बुध 6th हाउस में आ जाते हैं तो अब यहाँ पे बुध जो है 7th हाउस के मालिक भी बनते हैं। 7th हाउस के लॉर्ड 6th हाउस कोर्ट कचहरी रोग ऋण शत्रु के हाउस से जुड़ जाते हैं। लग्न से ये छठे रोग ऋण शत्रु के हाउस में पहुँच गए हैं। तो यहाँ पे बैठ के ये हॉस्पिटलाइजेशन के घर को भी देख रहे हैं और वेयर हाउस को भी देख रहे हैं। तो अगर के सपोज इनका बुध की महादशा अंतरदशा चल रही है और बुध पीड़ित अवस्था में है और कोर्ट कचहरी भाव से इनका 7th का कनेक्शन बन जाता है, तो कई बार इनकी महादशा अंतरदशा में बुध का जो महादशा अंतरदशा आने पर लाइफ पार्टनर के साथ या बिजनेस पार्टनर के साथ किसी न किसी तरीके से अगर लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो कोर्ट कचहरी, लड़ाई झगड़ा, मुकदमेबाजी आदि पे भी इनका धन व्यय करवाने की क्षमता बन जाती है बुध की। मतलब उस टाइम पे इनको इस तरह की भी परेशानी देखने को मिल सकती है, या तो लाइफ पार्टनर को कुछ हेल्थ इश्यूज आने की वजह से भी इनको हॉस्पिटलाइजेशन आदि पे खर्चे हो सकते हैं। अदरवाइज़ कभी कभी इनको जेनेटिकल ऑर्गन से समस्या जुड़ी कोई समस्या या नसों से जुड़ी कोई समस्या आने की वजह से भी हॉस्पिटल आदि के खर्चे बनते हुए देखे जा सकते हैं। अब अगर के बुध यहाँ पे खुद के घर में आ जाते हैं, अब ये बुध का खुद का ही घर है और ये 10वें घर से 10वां है, कर्म स्थान से 10वां है, मतलब 7, 8, 9, 10, 10वें से 10वां और खुद के घर में बुध बैठे हुए हैं। तो बुध जो है बिजनेस और व्यापार के घर में बैठे हैं, कर्म भाव के मालिक हैं। तो ऐसे लोग, और 10वें से 10वें गए हुए हैं, तो ऐसे लोग बिजनेस व्यापार में बहुत अच्छा करते हैं, बहुत ऊंची पोजीशन हासिल करते हैं। इनका बिजनेस और व्यापार बहुत ऊंची लेवल का हो सकता है। ऐसे जातक की लाइफ पार्टनर जो है वो काफ़ी बुद्धिमान, काफ़ी विवेकी होती है। और चूँकि बुध यहाँ बैठ के लग्न को देख रहे हैं तो जातक को काफ़ी बुद्धिमान और काफ़ी विवेकी भी बनाते हैं। और ऐसे में जातक काफ़ी अच्छी मात्रा में अपना बिजनेस व्यापार आगे करने की क्षमता बनाते हैं और काफ़ी अच्छा कर पाते हैं बिजनेस में। लेकिन अगर के बुध पीड़ित अवस्था में होते हैं तो कई बार इनको लाइफ पार्टनर से जुड़ी हेल्थ प्रॉब्लम या लाइफ पार्टनर को हेल्थ प्रॉब्लम या कोर्ट कचहरी आदि का समस्या भी देखने को मिलता है। अब अगर के ये बुध 8th हाउस में आ जाते हैं, अगर बुध 8th हाउस में आ जाते हैं तो अष्टम में गए तो लग्न से 8वें चले जा देते हैं और लाइफ पार्टनर के घर से दूसरे चले जाते हैं। अगर ये पीड़ित अवस्था में होते हैं तो जातक के लाइफ पार्टनर को कुछ न कुछ हेल्थ इश्यूज देते हैं और उस पर कुछ न कुछ समस्या क्रिएट करा सकते हैं। पर यहाँ पर बुध अगर के बैठे हुए हैं तो जातक को एक्सीडेंट आदि के भी योग बनाते हैं। तो अगर के बुध की महादशा अंतरदशा है तो ऐसे में ड्राइविंग आदि करते टाइम या हेल्थ इश्यूज कुछ है तो उसे सावधान रहने की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर बैठे बुध की जो दृष्टि है वाणी स्थान, कुटुंब स्थान पे पड़ती है, तो वाणी अच्छी होती है। ऑकल्ट साइंस से जुड़े हुए अगर काम करते हैं तो उसमें भी इनको सफलता देखने को मिल सकती है, उसके थ्रू भी ये धन कमा सकते हैं।
और ससुराल आदि से भी इनको धन की प्राप्ति हो सकती है। अब अगर कि ये बुध 9th भाग्य भाव में पहुंच जाते हैं, भाग्य भाव में पहुंचे हुए बुध लग्न से 9th चले गए, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से नवा घर जो है वो गुरु का घर होता है, और अपने घर से ये 1 2 3 4 चौथे चले गए, तो इन्हें मामा का सुख प्राप्त हो सकता है, और इन्हें छोटे भाई बहनों का, नौकर चाकर आदि का सुख प्राप्त होता है, इन्हें पिता का सहयोग मिलता है। कई बार ऐसे लोगों का भाग्योदय जो है वो लाइफ पार्टनर की वजह से या शादी होने के बाद ऐसे लोगों का भाग्योदय होते हुए भी देखा जा सकता है, या तो लाइफ पार्टनर इनको भाग्योदय में इनके कार्यस्थल में इनको सपोर्ट करने वाला, बिजनेस में, क्योंकि ये कर्म स्थान के स्वामी बनते हैं और बिजनेस स्थान के स्वामी बनते हैं, तो कई बार किसी बिजनेस से जुड़ने के बाद, किसी बिजनेस पार्टनर की वजह से, या किसी लाइफ पार्टनर के जुड़ने के बाद, शादी के बाद, या किसी कार्यस्थल को नया व्यापार शुरू करने के बाद इनका भाग्योदय होते हुए देखा गया है, जिसमें जनरली इनके सहयोग इनके फादर का भी दिखाई देता है। ऐसे लोगों को धर्म कर्म आदि में बहुत रुचि होती है और लॉन्ग ट्रैवल का भी बहुत ज़्यादा इनको शौक होता है। ऐसे लोगों को जनरली बिजनेस या व्यापार या कार्य क्षेत्र के सिलसिले में बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हुए भी देखा जा सकता है। ऐसे लोग अब कर्म का मालिक धर्म के स्थान में आ गया, तो ऐसे लोग कर्म के सिलसिले में भी, अपने कार्य के क्षेत्र में भी काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करते हुए देखे जाते हैं, या बुध की महादशा अंतरदशा में जॉब चेंज करते हुए भी देखे जा सकते हैं। अब अगर के बुध जो है कुंडली के 10th हाउस में आ जाते हैं, 10th हाउस में वो अब स्वयं की राशि में आ जाते हैं, यहाँ पे वो खुद की राशि में आएंगे, तो व्यक्ति को चौथे स्थान का पूरा सुख देंगे। मतलब जब तक बिजनेस व्यापार करेगा तो उसे पूरा सुख मिलेगा, उसको 6th हाउस के भी फल देंगे, मतलब कंपटीशन आदि में कितना भी हार्ड वर्क करना पड़े वो हिम्मत नहीं हारेंगे, पराक्रम करेंगे और अपने बलबूते पे अपना काम जो है बहुत अच्छा करेंगे, और अपने लिए एक स्टेटस खड़ा करेंगे। मतलब समाज में जहाँ भी होगा वहाँ पे उनका एक रुतबा, एक स्टेटस वो अपने लिए बनाने में सक्षम होंगे, कार्यस्थल पे अपना नाम बनाने में सक्षम होंगे। और यहाँ पे बैठ के बुध चौथे घर को देखेंगे तो अपने मेहनत के बलबूते पे, अपने कर्म के बलबूते पे ऐसे लोग मतलब घर में सभी तरह की सुख सुविधाएं जुटाने में सक्षम होते हैं। अब अगर ये बुध 11वें घर में बैठ जाते हैं, 11वें घर में बैठे हुए बुध एकादश हाउस में सभी प्लैनेट अच्छा फल देते हैं। वीनस की राशि में है ये, और यहाँ पे वीनस सस्टेस भी है, और सस्टेस होने के साथ साथ लाभेश भी है। बुध अगर के लाभ भाव में जाते हैं तो लाभ से जुड़ा विचार कर्म करेंगे, जो कर्म करेंगे उसके लिए लाभ के बारे में पहले ही विचार कर लेंगे कि इससे हमें लाभ कितना और किस मात्रा में प्राप्त होने वाला है। लेकिन यहाँ पे छठे से छठा भी कालपुरुष का विचार करें तो बुध जाते हैं, तो मतलब कंपटीशन भी बढ़ाते हैं, स्ट्रगल भी बढ़ाते हैं, लेकिन जातक बहुत कर्मठ होते हैं, काफ़ी कर्म करके, काफ़ी स्ट्रगल करके, पराक्रम करके, बिकॉज यहाँ से जो है वो उनका 7 8 9 9th पराक्रम से 9th पड़ता है, तीसरे का जो काल पुरुष की कुंडली है उसके अकॉर्डिंग, तो वहाँ पे वो काफ़ी पराक्रमी होते हैं, और जो मेहनत करते हैं, जो कर्म करते हैं, जो पराक्रम करते हैं, वो लाभ के लिए विचार करके करते हैं, और उसमें बहुत अच्छी सफलता और अपने लिए लाभ के जरिए खोलते हैं। यहाँ पे बैठे हुए बुध की जो दृष्टि है हमारे लाभ और हमारे संतान भाव पे पड़ती है, तो ऐसे जातक का झुकाव जो है अपना स्त्री पक्ष की तरफ या महिला मित्र के बहुत ज़्यादा होने की संभावना भी बनती है। और अगर बुध अच्छी अवस्था में होते हैं तो ऐसे जातक कई बार लव मैरिज भी करते हुए देखे जाते हैं, क्योंकि पंचमेश यहाँ पे बुध जो है सप्तमेश है और एकादश हाउस में बैठे हैं, और एकादश हाउस में बैठ के पंचमेश लव अफेयर आदि के भाव को देख रहे हैं। जातक काफ़ी बुद्धिमान और काफ़ी विवेकी होते हैं, हायर एजुकेशन को भी गेन करते हैं, और अपने कर्म के बल पे अच्छी इनकम प्राप्त करते हैं। अब अगर के बुध 12वें घर में चले जाते हैं, 12वें घर में बुध अच्छा फल इतना ज़्यादा नहीं दे पाते हैं, क्योंकि लग्न से 12वें चले गए तो थोड़ा सा उसका प्रभाव मिलता है। हॉस्पिटलाइजेशन का घर है ये, अनावश्यक खर्चों का घर भी है, लेकिन यहाँ से हम मोक्ष का भी विचार करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सप्तम के मालिक हैं और कर्म स्थान के मालिक 12वें में गए हैं। तो कई बार ये भी हो सकता है कि ऐसे जातक
जो है लाइफ पार्टनर जो है उनको बाहर से मिल जाए, या मतलब बाहर अपना कार्य के क्षेत्र में वो बाहर गए हुए हैं, वहाँ पे उनको लाइफ पार्टनर मिल जाए, उससे शादी विवाह आदि कर लें, उस तरह के भी योग बनते हैं। 12वें घर में बैठे हुए बुध जातक को कई बार नींद से जुड़ी समस्या भी देखने को मिल सकती है। अगर कि बुध की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा आ जाती है तो कई बार लाइफ पार्टनर को कुछ हेल्थ इश्यूज हो गए तो उसके लिए भी उनके खर्चे होते हुए देखे जा सकते हैं। लेकिन 12वें घर में बैठे हुए बुध 6th हाउस को देखते हैं तो ऐसे जातक अपने मतलब काल पुरुष के हिसाब से ये उनका खुद का घर होता है, तो ऐसे जातक अपने बुद्धि विवेक के बल पे या अपने शत्रुओं को से भी मतलब जीत हासिल करने में सफल हो जाते हैं। लेकिन एक बार तो उनको थोड़ी सी समस्या का सामना देखने को मिल सकता है। तो 12वें घर में कोई भी प्लैनेट इतना ज़्यादा अच्छा फल नहीं देते हैं, तो 12वें घर में बहुत अच्छे फल की उम्मीद नहीं किया जा सकता है। मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर कि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री हरि विष्णु आप सभी का दिन मंगलमय करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।